मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद के बेली भरितम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, आध्यात्मिक शैली है, सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर आज हम तो ये समयसार जो है परम मांगलिक ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। हमें अपने पुण्य पर इतराना चाहिए कि इस पंचम काल में जब 2550 वर्ष अथवा 2624 या 23 वर्ष जो है निकल जाने के बाद जो है आज भी हमें महावीर की वाणी प्राप्त है, और जिसको हम पढ़ करके सुन करके समझ करके अपनी आत्मा में परमात्मा के बीज अंकुरित कर सकते हैं। टिकट तो करा ही सकते हैं ना, रिजर्वेशन तो हो ही सकता है ना, बेड बाद में लेना। तत्काल वाला सिस्टम तो नहीं है। अब सरकार भी तत्काल बंद कर देगी कुछ दिन बाद कि कोई तत्काल रिजर्वेशन नहीं होगा, पहले से कराओ। और तत्काल के भरोसे बैठोगे तो जरूरी थोड़ी तो मिल जाएगा। कितने लोग बैठे रहते हैं खोल करके, तुम ही थोड़ी खोले हो। उस विंडो को कितने लोगों ने खोल रखा है, पता नहीं किसका नंबर लगे। ठीक है, तो तत्काल वाले तो छोड़ दो। रिजर्वेशन है पंचम काल में, क्या है, कोटा फिक्स करो। हमारा मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मोक्ष का रिजर्वेशन तो हो सकता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास एक व्यक्ति पहुंचे धीरज, तो उन्होंने बोला कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, फिर क्यों साधना, क्यों मुनि, क्या आवश्यकता है, जब चौथा काल आएगा तब देख लेंगे। बोले किसका पेड़ है ये? बोले आम का पेड़ है। बोले 2-4 ले आओ, 2-4 ले आओ। महाराज जी आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। बोले कितना ज्ञान नहीं है? ये भी कोई आम का काल चल रहा है क्या, ऋतु काल चल रहा है क्या? ये तो 5-6 महीने बाद आएंगे आम, अभी तो इसमें पत्ते हैं, आम तो है ही नहीं है। तो बोले हम भी तो ये बात कह रहे हैं कि आम नहीं है, 5-6 महीने बाद आएंगे। इसका मतलब थोड़ी कि इसमें पानी डालना बंद कर दोगे, खाद देना बंद कर दोगे, इसकी रक्षा सुरक्षा नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, धूप पानी नहीं दोगे। भाई आम तभी मिलेंगे जब इसका देख रेख भी करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे, परिश्रम करोगे, तब आम आएंगे। और आम के काल में ही आएंगे ना, बिना काल में थोड़ी आ जाएंगे। तो मोक्ष भी तो मोक्ष के काल में मिलेगा, जब शरीर, बुद्धि, बल, ताकत सब कुछ बढ़िया हो, वायु, जलवायु, वातावरण, पर्यावरण सब कुछ अनुकूल हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों का जब बहुत अच्छे से संयोग मिलेगा तब हो जाएगा मोक्ष। तो इन व्यवस्थाएं करना पड़ेगी ना। इसके लिए व्यवस्था के लिए अभी ये जो आपकी आराधना, पूजा, साधना, स्वाध्याय, मेडिटेशन, ध्यान, कायोत्सर्ग, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारा रिजर्वेशन हो रहा है, रिजर्व हो रहे हैं। आपकी टिकट क्या हो रही है, रिजर्व हो गया कि आप जो है मोक्ष जाएंगे। तो ये काम तो होने चाहिए ना इस काल में। तो हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हम महावीर स्वामी की वाणी, आध्यात्मिक वाणी आज भी प्राप्त है।
उन आचार्यों को धन्यवाद दो कि आपने इतने महान काम करके गए। आप तो नहीं हैं, महावीर तो नहीं हैं, पर महावीर की वाणी और आपकी वाणी आज हम तक है, जिसको हम पढ़ करके, समझ करके, अनुभव करके आज भी अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे, आत्मोद्धार करते रहेंगे। आपका शासन जयवंत हो, आपका आज्ञा, आपका उपदेश सदा जयवंत हो और उसे हम स्वीकार करते रहें। इतनी सामर्थ्यता और इतनी शक्ति हमारे अंदर और इतनी श्रद्धा हमारे अंदर बनी रहे, ये भाव आना चाहिए। तो गाथा नंबर आज 346 नंबर की बोलते हैं, बोलेंगे केहिंची दो पज्जेहिम विणस्सये नेव केहिंची दो जीवो जमहा तमहा वेददी सोवा अण्णो वा नेयंतो केहिंचिदुपज्जेहिं विणंसयेणेव केहिंचिदो जीवो जमहातमहा वेदधि सोवा अण्णो वा नेयंतो। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से, कुछ से नहीं जो करे भोगे वही, अथवा अन्य यह एकांत ना। जमहा क्योंकि केहिंचिदुपज्जेहिं विणस्सये कदाचित पर्यायों से नष्ट होता है, और नेव केहिंचिद जीवो कदाचित नष्ट नहीं होता है। जीव तमहा इसलिए वेदति सोवा वेदन वही भोगता है, अथवा अन्नोवा अन्न ही भोगता है। नियन तो ऐसा एकांत नहीं है। ऊपर कर्ता बताया, नीचे की गाथा में भोक्ता बताया, वही करता है। ठीक है, यहाँ पर इसने सुख को किया, वहाँ भी उसने सुख को किया, तो वही करता है, और यहाँ बताया वही भोगता है। तो सीधी सी परिभाषा बन गई, जो करता सो भोगता। जो करेगा वही फल भोगेगा, ऐसा निश्चय से जानो। ठीक है ना। और अभी हम लोग निश्चय से क्या जानते हैं, भाई तू करता है हम भोग लेंगे, हम करते तू भोग लेंगे। महाराज कोई मंत्र बता दो, क्यों? घर में बीमार हैं, हम फेर लेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। महाराज उनके नाम की हम शांति धारा करा दें, वो ठीक हो जाएंगे। अरे शांति धारा करा दो, वो सुने भी तो, वो देखे भी तो, उसे पता ही नहीं कि उसके नाम शांति धारा चल रही है, उसको मालूम ही नहीं है। भाई यदि ऐसा तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाए कि मैं करूं वो ठीक हो जाए, तो सबसे बेस्ट बढ़िया चीज़ है। फिर तो जादू है, तो चमत्कार है। मैंने मंत्र फेला, तुम्हारा बुखार ठीक। मैंने कुछ किया और तुमको दुखी कर दिया, मैंने कुछ किया तुम्हें सुखी कर दिया, ये तो जादू वाला काम हो गया। यदि ऐसी बात हो गई तो वो भी तुम्हें करेगा दुखी, तुम भी दुखी करोगे, फिर क्या होगा? वही मंत्र फेरा होगा तो दुखी हो जा, और तुम भी मंत्र फेरा दुखी हो जा, तो कौन दुखी होगा ये बताओ पहले। तो व्यवस्था बिगड़ी नहीं। जो करता सो भोगता। तुम करोगे तुम भोगोगे, वो करेगा वो भोगेगा। क्यों? क्योंकि उसका परिणमन उसके साथ है और मेरा परिणमन मेरे साथ है। मेरी जिस पर्याय में जो परिणमन हो रहा है, उस पर्याय का कर्ता मैं हूं, और उस पर्याय का फल भी भोगने वाला मैं हूं। जिस पर्याय का तू परिणमन करता है, तो उस पर्याय का कर्ता तू है, और उस पर्याय का फल भोगने वाला भी तू है। तेरा परिणाम का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं, और मेरे परिणाम का कर्ता तू कैसे हो सकता है? तेरे परिणाम का फल मैं कैसे भोगूं, और मेरे परिणाम का फल तू कैसे भोगे? दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं, वस्तु व्यवस्था जुदी जुदी है। और ये बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति सब सुखी हो जाए। तुम्हारी भाषा में तू जान तेरा काम जान। तुम क्या बोलते हो?
तू जान तेरा काम जान। ये यथार्थ है। तू ही जानेगा, तू ही अपना काम करेगा। मैं अपना जानूंगा, मैं अपना काम करूंगा, तू जानेगा, तू अपना काम करेगा। ये बात समझ में आ जाए, तुम बोलते बोलते हो बस, मानते थोड़ी इस बात को है। तो मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये यथार्थ है। जो करूंगा मैं अपना करूंगा, सुख का करता, दुख का करता, आनंद का करता, ज्ञान का करता, ये सब मैं अपना हूं। और तू अपने सुख दुख का, ज्ञान का, शक्ति करता तो तू है। अब मरने के बाद किसी के नाम से शांति धारा कराओ, मरने के बाद उसके नाम से विधान कराओ। हाँ, उनके उपलक्ष्य में तुम विधान करो तो कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास पुण्यतिथि है आज हम सारा परिवार विधान करना चाहते हैं, आप सब भी आए, ठीक है। हाँ, ये विधान हम उनके लिए नहीं कर रहे, ना उनके फल के लिए कर रहे हैं। उनके निमित्त से आज हम भगवान की आराधना कर रहे हैं और हम पुण्य कमा रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज उनकी पुण्यतिथि, आज हम यहाँ दान दे रहे हैं, आज हम जिन मंदिर बनवा रहे हैं, जिन प्रतिमा बनवा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके निमित्त से हमने यह कार्य अच्छा शुभ किया। लेकिन हमारे पिताजी, माताजी, परिवार, कोई भी दादा दादी कोई भी हो, उनको यह पुण्य मिलेगा, ये आपकी सोच गलत है। जीते जी जो अपने हाथ से कर गया उसी का वो पुण्य है बस। मरने के बाद उसके नाम तुम लाखों रुपए का दान दो और हमारे पिताजी को सुख मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अन्य धर्म में होता है, पक्षियों को भोजन रख दो, वो खाएंगे और पिताजी के पेट में पहुंच जाएगा। वहां पर पितृलोक और मातृलोक अलग अलग बना रखा है। पिताजी मरेंगे तो पितृलोक में जाएंगे और माताजी मरेंगे तो मातृलोक में जाएंगे। तो हमें उन्हें भोजन पहुंचाना है, उन्हें हमें वस्त्र पहुंचाना है, उन्हें हमें कपड़े पहुंचाना है, जो कुछ भी पहुंचाना है, तो क्या करें। तो बोले एक पंडित और एक अग्नि, दो माध्यम हैं, इनके माध्यम से पहुंचा दो। बोले अग्नि में तुम जो स्वाहा करोगे वो वहां पहुंच जाएगा। कि बोले इंद्र को अग्नि बोलते हैं ना, इंद्र को अग्नि का मुख बोलते हैं। तो बोले इस मुख में डालोगे और उनके पेट से वहां पर पहुंच जाएगा। और पंडितों को वस्त्र दे दो, खाना दे दो, तो वो पंडित खाना खाएंगे और वस्त्र पहनेंगे, तो तुम्हारे पिताजी को वहाँ वस्त्र मिल जाएगा और पिताजी को खाना मिल जाएगा। मतलब ये नॉनसेंस सी बातें हैं, बिल्कुल मूर्खता वाली बातें हैं, कोई दम नहीं है। छोटा बच्चा भी कहते कि पापा मम्मी तुम कर क्या रहे हो ये, लेकिन उसको भी बचपन से ऐसे संस्कार डाल देते हैं। जब 20-25 साल का होता है तो वो भी खाना निकालता है, वो भी वस्त्र निकालता है। मतलब अच्छा अमेरिका से पढ़ के आया हुआ, अच्छा डॉक्टरी पढ़ के आया है, साइंटिस्ट बन के आया हुआ है, अच्छी, लेकिन उसके अंदर भी वही दिमाग जो है हिंदुस्तानी दिमाग, वही वो मिथ्यात वाला भरा हुआ है। वो भी यहाँ पर आकर के लगा रहता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हर साल श्राद्ध करो, नहीं तो पिताजी दुखी होंगे, माताजी दुखी होंगे। मैं तुमसे पूछा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें पीछे कुछ याद है क्या? तो उन्हें तुम्हारा कैसे याद होगा? और पितृलोक में जाएंगे ऐसा क्यों? नरक लोक नहीं है क्या? जिंदगी भर तो पाप करते रहे और तुम बोले पितृलोक स्वर्गलोक पहुंचा दिया, और तुम तो वैसे ही मरने के बाद सबको स्वर्ग पहुंचाते थे। मेरे अशुभ कर्म के कारण मेरे फलाने जी का स्वर्गवास हो गया। तुम तो किसी को नरकवास कहाँ पहुंचाते हो, सीधे ठीक, अच्छी बात, अच्छी जगह पहुंचाते हो, दुरुपरेरणा में लोगों को। लेकिन भाई सभी स्वर्ग है तो नरकवास में कौन खाली, फिर तो वो तो पूरा। और सभी पितृलोक मातृलोक चले गए, प्रवीण बताओ तो क्या होगा? तो ना कोई पितृलोक है ना कोई मातृलोक है, सब अपने कर्म करने से चार गति में भ्रमण करते हैं। जो जैसे कर्म करता है, मायाचारी करते हो, जानवर बन जाते हो,
रीजन देखो ना। मायाचारी मतलब जिसके अंदर की पता नहीं चलती, वो मायाचारी होती है। जिसके परिणाम टेढ़े होते हैं, क्या होते हैं, तो उसको टेढ़ी पर्याय मिलती है। त्रिंच की सारी पर्याय टेढ़ी है। सारे त्रिंच कैसे हैं, मुंह लंबा, कहीं पेट उठा हुआ लंबा, पीछे ऐसे लहराते हुए, मतलब उनकी सारी की सारी पर्याय क्या है, सबकी टेढ़ी है। ये क्यों मिली टेढ़ी? टेढ़ी पर्याय कारण। और सीधे पर्याय हो तो देवलोक मिल जाए, तो सब देवलोक सीधे हैं, बिल्कुल सरल है बिल्कुल। तो ये तो पता चल ही रहा है ना, कौन व्यक्ति कैसा क्या हो, कैसे गया है, या वो स्वयं जान रहा है। तो आप बताओ, अब वो जीव चला गया, अब उसको तुम भोजन निकालो, वो क्या बोलते, बायना निकालो। काय के बायना निकालते रहते हो? कौन तीर्थंकर ने कहा बायना निकालो? हर साल निकालते, क्या निकालते हो, शराबगी क्या बोलते हैं? शराबगी होता है यहाँ भी है, जमाते हैं शराबगी जमाना। श्राद्ध अलग, शराबगी अलग। कि भैया क्या बोलते हैं, उनके लिए वस्त्र निकालना, भोजन कराना, सब परिवार को बुला करके थाली निकालना, वो करना, ये करना, सारी चीजें। और कौआ खा गया तो बहुत अच्छी बात हो गई, फिर तो सीधे सीधे पितृलोक में पहुंचेगा, सीधे पेट के है, सीधे पिताजी के माताजी के पेट में पहुंचेगा सीधे। क्या मूर्खता वाली बात है। कोई साइंटिफिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और इस सब बातों को अंधानुकरण करके व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि है। जबकि यहाँ लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं, कितनी स्पष्ट बात लिख रहे हैं, कदाचित पर्यायों से नष्ट होता है और कदाचित नष्ट नहीं होती हैं। जीव इसलिए वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, पर ऐसा एकांत नहीं है। मतलब कि पर्याय नष्ट होती है तो हमारी ये पर्याय नष्ट हो गई, दूसरी पर्याय प्रकट हो गई। देखो अभी आप मनुष्य में भी तुम जिस अवस्था में तुमने जो किया, तुम उस अवस्था में नहीं भोगते हो, दूसरी अवस्था में भोग लेते हो। जो बालक अवस्था में किया वो युवा अवस्था में थोड़ी युवा अवस्था में भोग रहे हो। तो बालक अवस्था की पर्याय चली गई और युवा अवस्था में उसको तुम फल को भोग रहे हो, ठीक है ना। और जो बालक ने किया और जो युवा ने किया, दोनों एक हैं, इसलिए दोनों एक ही भोग रहे हैं, अलग नहीं भोग रहे हैं। तुम बालक भी हो, तुम युवा भी हो, और तुम न बालक हो न युवा हो, एक आत्मा हो। तो बालक युवा उस आत्मा की अवस्था है। क्या है वो? अवस्था है। तो हम कहेंगे जो बालक ने किया वो युवक ने नहीं भोगा, जो युवक ने किया वो बालक ने नहीं भोगा। और हम कहेंगे जो युवक ने किया वही बालक ने भोगा, जो बालक ने किया युवक ने भोगा। दोनों आत्मा एक है। तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात यही है, जो करता सो भोगता। यहाँ और कोई दूसरी लाग लपेट की बात नहीं है। अब इतना साफ सुथरा वीतराग धर्म मिल गया, इतनी बढ़िया अद्भुत बातें मिली, तो मैं अनंत काल की कीचड़ से निकाल दिया बाहर। जितनी मिथ्या मान्यताएं हमारे अंदर भरी थी जन्मों जन्मों से, और इस जन्म में भी उन सब को एक क्षण में विलीन कर दिया और बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। हमें क्या मतलब? हमारे यहाँ तो मरते हैं तो कोई तो बाल उतरवाते नहीं, मुंडन करते नहीं, किसी को भोजन कराते नहीं। क्यों नहीं कराते? किसके लिए भोजन कराना? तो बिल्कुल नहीं कराते। आजकल तो मरने के बाद क्या क्या बढ़ता है, चांदी का सामान, सोने का सामान, ये सामान, वो सामान बहुत बढ़ता है। एक परिवार ने तो सोने के पता नहीं क्या क्या बांटे थे, सबको बुला करके बांटे थे। कमाल की बात है। तो वो क्यों बांट रहे भाई? खुशी है मरने से? नहीं,
हमारा जीव का तभी तक नाता है जब तक वो साथ है, और वो भी इसलिए नाता है वात्सल्य भाव से। उसने हमारा उपकार किया तो हम भी उसका उपकार करें। यदि वो संसार में हमें अच्छे कुल में जन्म लेके दिया है, लाया है, और हमें संस्कार दिए हैं अहिंसा के, सत्य के, जिन शासन, जिन मार्ग के, जिन धर्म के, देव शास्त्र गुरु से जोड़ने के, तो ये बहुत बड़े उपकार किया है। तो इस उपकार की दृष्टि से उनका जीवन भी अच्छा रहे, धर्ममय रहे, परिणाम उनके अच्छे रहें, उनकी गति अच्छी हो, इसलिए हम पूरा सुबह से शाम तक उनके आगे पीछे रहें तो कोई दिक्कत नहीं। कि हमारा कल्याण किया तो उनका भी कल्याण। हम उनकी गोद में खेले हैं, जन्म लिया है, तो अंत समय में तुम ऐसे मुनि बनो कि तुम्हारी गोद में वो उनका समाधि मरण हो। उनकी गोद में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारी गोद में क्या हो, उनका अच्छा समाधि मरण हो, अच्छा जीवन बीते, ऐसा काम करो। तो इस दृष्टि से तो बहुत बढ़िया चीज है। जन्म में भी दुख, जीवन में भी दुख, अंत में भी दुख, सब दुख ही दुख दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या जीवन है? तुम भी दुखी और वो भी दुखी। तो कहने का मतलब है ऐसा परोपकार के दृष्टि से आप सहयोग करते हैं तो कोई दिक्कत, नाता रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिश्ते रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका मेरा जन्मों जन्मों से नाता है, जन्मों जन्मों तक रहेगा। यही मिलते थे, यही मिलते रहें, और इनके लिए मरने के बाद भी मैं बहुत कुछ करता रहूं उनके सुख शांति के लिए। तो ये जो धारणा है वो धारणा बिल्कुल महावीर स्वामी के खिलाफ है, तीर्थंकरों की आज्ञा के खिलाफ है, जिन शासन के खिलाफ है। आप उनके सिद्धांतों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि आप महावीर के विरुद्ध खड़े हुए हैं, आप आदिनाथ के विरुद्ध खड़े हुए हैं। यदि ये बात आदि आप करते हो तो, क्योंकि जब ये सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है, और सर्वविशुद्ध अधिकार में पूर्ण आपको विशुद्ध होना है। एक भी बुरी मान्यता का मल जो है अपने अंदर नहीं रखना है, बिल्कुल क्लीन होना है, साफ होना है। पात्र साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, तो उसमें रखी हुई वस्तु जो है सुरक्षित रहेगी। और पात्र गंदा है तो वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो वस्तु क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। बर्तन में पुरानी दही आदि की लगार लगी हुई हो, और उसमें अभी पवित्र शुद्ध गर्म दूध डाल दिया जाए, तो वो दूध भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बढ़िया खीर बनाई और कटोरा गंदा है, तो डालते खाने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही हमारी आत्मा शुद्ध है, अब कोई हमें अच्छी चीज भी दे रहा है तो वो अंदर जाकर के क्या हो रही है? खराब हो रही है। मांजो, बर्तनों को तो अच्छे अच्छे वस्तुओं से मांजते हो, अपनी आत्मा को मांजो। बाहर झाड़ू बहुत लगाते हो, अपने में बुहारी लगाओ। जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मत्सर, छल, कपट, मायाचारी आदि बहुत सारी गंदगियां हैं, इस गंदगी को धो, साबुन से धो, तप के साबुन से धो, चारित्र के साबुन से धो, सम्यक दर्शन के जो है जल से सिंचित करो उसको, उस धोइए, बिल्कुल साफ और निर्मल हो जाएगी। हम तो हमारी आत्मा में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, जो हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है। हर जैनी का यही उद्देश्य है, मैं भगवान बनूं। और यदि यह उद्देश्य नहीं है तो वो जैनी नहीं है। क्या नहीं है? वह जैनी नहीं है। जो ध्रुव की ओर खड़ा हुआ है, ध्रुव की ओर, गायक की ओर खड़ा हुआ है, वो जैनी है। जो मात पर्याय में ही फंसा हुआ है, पर्याय की ओर खड़ा है, वो जैनी नहीं। जैनी मतलब जीतने वाला अपने को।
ध्रुव गायक के सम्मुख खड़ा हुआ है, अपना मुख कहाँ करा है? तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध ध्रुव है, शुद्ध परमात्मा है, जिसका मुख उस ओर हो, समझना तुम सच्चे जैनी हो। जो अध्रुव की ओर खड़ा हुआ है, जो अशाश्वत की ओर खड़ा हुआ है और उस अशाश्वत को शाश्वत करने के लिए खड़ा हुआ है, वो अजय नहीं समझ। जो क्षणभंगुर है और उसको तुम उसको परमानेंट करना चाह रहे हो, तुम छाया की ओर खड़े हुए हो तो छाया तुमसे दूर भागती जाएगी। तुम छाया को पीठ कर दो तो छाया तुम्हारे साथ साथ चलेगी। तुम छाया संसार है, तुम संसार की ओर खड़े हो, संसार तुमसे दूर भागेगा, तुम कितना पकड़ो। और संसार को पीठ कर दो, संसार तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। आधी रात ने घर छोड़ा, सब पीछे लग गए। लक्ष्मी छोड़ी तो समोषण लग गया, हम नहीं छोड़ने देंगे तुम्हें। सारे देवता देवते से रत्न बरसा रहे। मतलब कहने का मतलब है आप उसे छोड़िए, ठीक है। तो ध्रुव की ओर खड़े होना है, अध्रुव की ओर नहीं होना है। पता है आपको, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में लिखा है कि ध्रुव को हमने ठुकरा दिया और अध्रुव ने हमें ठुकरा दिया। जो ध्रुव था, जो शाश्वत था, उसे हमने नहीं देखा, स्वीकारा नहीं, तो उसने हमें ठुकरा दिया। और जो अध्रुव था, आश्वासत था, जिसके पीछे हम भाग रहे थे, उसने हमें ठुकरा दिया। ना घर के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के, ना हम पर्याय के रह पाए, ना हम द्रव्य के रह पाए। क्योंकि पर्याय में लगे रहे तो पर्याय ने हमें छोड़ दिया। हम मनुष्य पर्याय में लगे रहे, देव पर्याय में लगे रहे, तो पर्याय हमसे छूट गई। और जो हम आत्मा ध्रुव था, हमने उसको छोड़ रखा था, तो उसने हमें छोड़ दिया। और हम ना घर के रहे, ना अपने हो पाए, ना पराये हो पाए, ना अपनी आत्मा के हो पाए, ना शरीर के हो पाए। क्योंकि शरीर ने हमें छोड़ दिया और हमने अपने आप को छोड़ दिया, तो हम ना अपने हो पाए और ना शरीर के हो पाए। इसलिए ध्रुव की ओर खड़े हो। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, पर्याय भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है, लेकिन पर्याय मात्र ही सत्य नहीं है, पर्याय क्षणभंगुर है। इसलिए एक समय की पर्याय को हम सत्य मानते हैं कि लेकिन उस पर्याय को हम शाश्वत सत्व नहीं मानते हैं। ध्रुव शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। आत्मा थी, है और रहेगी। लेकिन आत्मा की जो दशाएं हैं वो थी पर रहेंगी जरूरी नहीं। तो ये अनेकांत है। इन दोनों को स्वीकार करते हुए जो करता है सो भोगता है, और जो करता है वो नहीं भी भोगता है। ऐसा अनेकांतवाद है, लेकिन ऐसा एकांत मत से एक नहीं है। इस बात को यहाँ बताया। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।